कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं अंजुम और आप सबका स्वागत है कॉमर्स दादा चैनल पे। हम यहां पर करेंगे ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो गेट रेडी टू स्टार्ट ऑफ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ ऑडिट? मतलब कि इनमें से कौन सी है जो ऑडिट नहीं है? ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं स्टैट्यूटरी एंड प्राइवेट ऑडिट। स्टैट्यूटरी मतलब कंपलसरी ऑडिट, प्राइवेट मतलब हम पर्सनली करा रहे हैं, इंटरनल ऑडिट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट एंड कंटिन्यूस ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट मतलब गवर्नमेंट कंपनीज के जो ऑडिट होते हैं या गवर्नमेंट रिलेटेड ऑडिट्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी एक ऑडिट है। एंड कंटिन्यूस ऑडिट मतलब कि हर बार ऑन रेगुलर बेसिस ऑडिट होती है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में होती है। ठीक है, इंटरिम ऑडिट मतलब कि हमारे सारे साल में एक बार ऑडिट होती है, वो जो जनरली होती है फाइनल ऑडिट। ठीक है, पर ऐसे भी ऑडिट्स होते हैं थोड़े कंप्लायंस पर्पसेस के लिए, जो कि होते हैं साल में बीच में एक और एक बार होती हैं, पूरे साल में 2 बार होते हैं, जैसे कि साल में बीच में एक बार होती है, जैसे कि क्वार्टरली या हाफ ईयरली, तो वो होती है इंटरिम ऑडिट। ठीक है, इन चारों में से सबके सब ऑडिट्स है, तो कौन सी चीज ऑडिट नहीं है? आंसर हमारा है डी। ठीक है, ये हमारी आंसर है। नेक्स्ट आता है सेकेंड क्वेश्चन। दिस काइंड ऑफ ऑडिट इट इज कंडक्टेड जनरली बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट्स। अभी मैंने आपको आंसर ऊपर ही दे दिया था। इंटरिम ऑडिट ऐसी होती है जो कि पूरे साल में 2 बार या 3 बार होती है, बेस्ड ऑन द क्वार्टर और हाफ ईयरली है, तो वो आंसर है इंटरिम ऑडिट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाउचर्स आर रिलेटेड टू कैश रिसीट, कैश पेमेंट्स, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, वाउचर्स मतलब सब हम कैश रिसीट्स ही नहीं डालते हैं, उसमें पेमेंट्स भी डालते हैं, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन में किससे उधारी हमको है बाकी, वो सारे चीजें आते हैं वाउचर्स में। ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट, ऑडिट बिगिंस विद डैश एंड्स। देखिए, ऑडिट कब बिगिन होती है? जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेडी होते हैं। ठीक है, सेलिंग होते ही ऑडिटिंग नहीं करते, नहीं, रॉन्ग आंसर। इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती ऑडिटिंग करते, नहीं, रॉन्ग आंसर। अकाउंटिंग होते ऑडिटिंग करते, यस। हमारे सारे सेलिंग, परचेजिंग, हर चीज हो गए बाद हम जब अकाउंटिंग करते हैं, उसके बाद आता है ऑडिटिंग की बारी। ठीक है, next, in case of a company in which not less than dash percentage of subscribed share capital is held, whether singly or in combination by certain special institutions and bodies, the appointment of or reappointment of the auditor shall be made at each annual general meeting by a special resolution। यहाँ पर बोल रहा है कि कोई कंपनी में अगर आपके सब्सक्राइब शेयर कैपिटल अगर इतने परसेंटेज से ज्यादा कोई होल्ड कर रहे हैं, कोई सर्टेन स्पेशल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि जो होते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज होते हैं या एनबीएफसीज वगैरह होते हैं, उन लोग अगर कोई एक परसेंटेज लेवल से ज्यादा कोई कंपनी में अपने शेयर होल्ड कर रहे हैं, सब्सक्राइब शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो उस कंपनी में अगर हमको ऑडिटर को अपॉइंट या रीअपॉइंटमेंट करना है जनरल मीटिंग में, वो एनुअल जनरल मीटिंग में, तो वो क्या होगी? वो स्पेशल रेजोल्यूशन से ही होगी। वो कब होगी? उससे लेस देन रहा तो नहीं होगा, बट स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब कि आपके वोट्स 3/4 रहना चाहिए, राइट? तो इसमें है हमारा आंसर 25%। इसमें लॉजिक वगैरह कुछ नहीं देखना है हमें, डायरेक्टली व्हाट लॉ इज सेइंग, लॉ हमें क्या बोल रहा है इसके रिगार्डिंग वो देखना है, तो इसका आंसर है ए 25%। नेक्स्ट, which of the following person is qualified to be a company auditor? ये तो वेरी वेरी सिंपल है। कंपनी ऑडिटर सिर्फ एक बंदा बन सकता है, वो है हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसलिए तो हम पढ़ते हैं सीए। चलिए 7th में जाते हैं। हम यहाँ पर ये एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इंटरनल ऑडिटर बन सकता है, बट नॉट ए कंपनी ऑडिटर। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट इट इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड चार्टर्ड अकाउंटेंट टू बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ एक इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकता है, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है। ठीक है, ये है उसके रिक्वायरमेंट्स, व्हाट यू से। चलिए अब देखते हैं 7th क्वेश्चन। व्हेन द ऑडिटर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिटेड, द ऑडिट इज क्लासिफाइड एज। ठीक है, ये बोल रहा है तो ऑडिटर अगर एम्प्लॉय रहा ऑर्गेनाइजेशन का, उन्हें ऑडिट करता है जब उसके ऑर्गेनाइजेशन की, कौन सा ऑडिट क्लासिफाई करते हैं हम? उसे हम इंटरनल ऑडिट क्लासिफाई करते हैं।
ठीक है ना, खुद का बंदा ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर सकता है, वो है इंटरनल ऑडिट। ठीक है, अ कंपनी ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय। ठीक है, एक कंपनी को ऑडिटर है उसको अपॉइंट करे, उसको मामूली बात नहीं है अगर उसको हम रिमूव कर रहे हैं उसके ऑडिटिंग से, ठीक है, उसके जॉब से, तो उसके लिए हमें किसकी परमिशन या मतलब कौन, सिर्फ और सिर्फ कौन निकाल सकता है वो ऑडिटर को, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये इसके ना एक्ट में है, हम इसका कुछ वो नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऐसा है जो उसको निकाल सकता है, या कोई ऐसा ही बंदा नहीं है जो सब बना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पसंद नहीं आया तो निकाल दिए, या शेयर होल्डर्स उससे सेटिस्फाई नहीं है तो निकाल दिए, नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट निकाल सकती है। अगर किसी को कंप्लेन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या शेयर होल्डर्स को कंप्लेन है वो ऑडिटर के बारे में, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं और वो ऑडिटर को निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 9th वाला, इफ देयर इज अ कैपिटल लॉस द ऑडिटर शुड। देखिए सेक्शन 123 जो डिविडेंड से डील करता है वो कहता है डिविडेंड्स दे सकते हैं, डिविडेंड पेमेंट एक बार डिक्लेयर करें तो आपको डिविडेंड्स देना ज़रूरी है, बट उसमें से ना आप एक्यूमुलेटेड लॉसेस और डिप्रिसिएशन निकाल कर दे सकते हैं, उसमें कैपिटल लॉस का कहीं भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब ऑडिटर शुड अलाउ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये है इसका आंसर। ठीक है, द ऑडिटर शुड अलाउ द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पर ऑडिटर नहीं स्टॉप कर सकता उसको पेमेंट ऑफ डिविडेंड से। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल लॉसेस निकाल के आप डिविडेंड नहीं दे सकते, ऐसा कुछ रूल नहीं है, लेकिन एक्यूमुलेटेड पिछले के लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और डिप्रिसिएशन रहा, आपका डिप्रिसिएशन एडजस्टमेंट्स रहा तो वही निकलता है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन पढ़ते हैं, auditor should see that amount received for a premium on issue of shares should be shown in। देखिए शेयर प्रीमियम अकाउंट बनता ही इसलिए है ताकि हम इश्यू ऑफ शेयर्स का जो भी प्रीमियम्स है, जो भी शेयर प्रीमियम्स है वो डालने के लिए, जो भी शेयर से रिलेटेड प्रीमियम है वो जाता है शेयर प्रीमियम अकाउंट में। इसमें कुछ ये है लॉ के हिसाब से, तो इसमें कुछ और आंसर हो ही नहीं सकता, सब्सक्राइब कैपिटल या रिजर्व कैपिटल या पेड अप कैपिटल। ठीक है, 11th वाला पढ़ते हैं, क्विकली पढ़ते हैं, सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद। देखिए सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट जब हम देखते हैं वो क्या डील करता है, पावर्स एंड राइट्स ऑफ एन ऑडिटर से। ठीक है, ये है उसका आंसर ए। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑडिटर कोई और वो डील करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सेक्शन 139 डील करता है, रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर कोई और सेक्शन डील करता है। ठीक है, 143 में होता है हमारा पावर्स एंड राइट्स ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर के क्या क्या राइट्स है, ऑडिटर कौन से पावर अप्लाई कर सकता है उसके बारे में है। ठीक है, 12th वाला पढ़ते हैं, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, एज डिस्कस अर्लियर, हमने पहले डिस्कस किया था, जब भी इंटरनल ऑडिट होता है वो खुद का असेसमेंट होता है, खुद की ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट होता है, तो वो है ना जरूरी नहीं कि वो शेयर होल्डर्स जाके अपॉइंट करे या गवर्नमेंट अपॉइंट करे या स्टैट्यूटरी बॉडी अपॉइंट करे। ठीक है, तो आंसर है इंटरनल है, इसलिए आंसर है मैनेजमेंट खुद अपॉइंट कर लेता है उसके इंटरनल ऑडिटर को। ठीक है, इसका आंसर है ए। Next is 13th question is share premium account should be shown in balance sheet under। ठीक है, अगर आप कंपनीज अकाउंट पढ़ेंगे वो शेड्यूल 3 के हिसाब से जो शेयर प्रीमियम अकाउंट आना चाहिए वो कौन से उसके अंदर, कौन से हेड के अंदर आना चाहिए बैलेंस शीट में। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि ये प्रीमियम है, हमारा सरप्लस है या रिजर्व बोल सकते हैं, सरप्लस बोल सकते हैं, वो आना चाहिए अंडर सी। Answer is the reserves and surpluses. Next, dash is the medium through which an auditor expresses his opinion on the state of affairs of the client's business। ठीक है, अगर हमारा ऑडिटर ऑडिट कर चुका, ठीक है, पूरी ऑडिटिंग कर चुका, वो ऑडिटिंग के रिजल्ट्स कैसे अपने अपने शेयर होल्डर्स या अपने क्लाइंट्स की कंपनी को बोलेगा, उसके ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू। ओके, ऐसे तो नहीं जाके बोलेंगे ना पर्सनली कि आपकी कंपनी का ये ओपिनियन है मेरे बारे में, मेरा ओपिनियन आपकी कंपनी के बारे में ये है, फलाना है, ही विल उन्हें जाकर डायरेक्टली नहीं बोलेगा, वो ऑडिट रिपोर्ट जब बनाएगा, फाइनल रिपोर्ट जब बनाएगा उसके थ्रू उन्हें अपना ओपिनियन रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पढ़ते हैं, डैश इज द स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क ऑन टाइमली एंड डेली बेसिस सो एज टू मिनिमाइज द ऑडिट रिस्क। ठीक है, यहाँ पर ये ऑडिटिंग जो ये यहाँ पर ऑडिटर ये इंटरनली जब स्टार्ट करता है अपने ऑडिट, वो जाता है अपने अच्छे से अच्छा एफिशिएंटली हर किसी से वर्क लेना और बराबर टाइम पे वर्क हो जाने के लिए वो क्या करता है, एक ऑडिट प्लानिंग बनाता है। ठीक है, एक ऑडिट प्लानिंग करता है जाके, जहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि कौन कौन सा एरिया में डील करेगा या कौन कब तक किसी को सबमिट करना है अपना ऑडिटिंग का जो भी पार्ट उनको दिया गया है। ठीक है, वैसा और
वैसा करने से ना ऑडिट का रिस्क मिनिमाइज होता है, वो है ऑडिट प्लानिंग। ये होती है ऑडिट प्लानिंग जो ऑडिटर खुद अपनी पर्सनली उसके लिए करता है। कोई भी क्लाइंट कंपनी मिलने के बाद वो ऑडिटिंग की प्लानिंग करता है, वो है ऑडिट प्लानिंग, जहाँ पर ये डायरेक्शंस, वहाँ पर गाइडलाइंस होते हैं कि ये आया तो ये क्या करना चाहिए हमें, ये आया तो ये क्या करना चाहिए, ये टाइम तक सबमिट करना चाहिए, टू डू लिस्ट बनाता है। ठीक है, तो वो है ऑडिट प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट ऑडिट प्रोग्राम नहीं हो सकता, ऑडिट सर्टिफिकेट भी नहीं हो सकता, ऑडिट रिपोर्ट तो एक्सटर्नली जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट 16 प्रॉब्लम, डैश इज द मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द ऑडिट अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ द बिजनेस कंसर्न और अ फैक्ट्री by which the duties of various clerks are arranged in such a way that the work of one person is automatically checked by another। इसका मतलब ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है, एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है एक कोई फैक्ट्री या बिजनेस कंसर्न में, जहाँ पर एक की ड्यूटी, ऐसा ड्यूटीज अरेंज होते हैं बैक टू बैक कि एक की ड्यूटी ऑटोमेटिकली दूसरे जने बंदा चेक कर लेता है। जैसे कि या पेटी कैश बता रहा है, वो कैश इन हैंड बता रहा है, तो दूसरा बंदा रिसीट्स एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड कर रहा है, तीसरा बंदा एक्सपेंडिचर एंड लिख रहा है, और नेक्स्ट बंदा बैलेंस शीट बना रहा है। ठीक है, जब ये जब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अगर ये सब फ्लो में जा रहा है तो ये ऑटोमेटिकली एक बंदे का वर्क दूसरा बंदा चेक कर ले रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर हो गया है वो ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल चेक रहने से बहुत कम ऑडिट और बहुत कम रिस्क होते हैं, तो वो वहीं पर मिनिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेथड को क्या बोलते हैं, ये बोल रहा है कि इंटरनल कंट्रोल, नो इंटरनल चेक, यस, ये मेथड को इंटरनल चेक कहते हैं। ठीक है, वो इंटरनली हम चेक कर ले रहे हैं ताकि हम मिनिमाइज कर सके रिस्क। इंटरनल ऑडिट नहीं, इंटरनल ऑडिट हम पास हफ्ता एक एम्प्लॉय को ऑडिटर रखते हैं ताकि इंटरनली चेक कर सके, अपने मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, उसको इंटरनल ऑडिट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ, अभी हमने देखा था इंटरनल चेक हुआ था, वो कौन सा उसमें आता है इंटरनल चेक, इट्स एन इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल में बहुत सारे चीज़ें आते हैं जिसमें से एक है इंटरनल चेक। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनली बैलेंस कंट्रोल रहने की वजह से बहुत कम रिस्क होते हैं, बहुत कम फ्रॉड्स होते हैं, जो कि जल्दी अगर होए भी तो जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सिविल लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। Civil liability of an auditor implies liability for, तो उन्हें लायबल है उसको पे करने के लिए। ठीक है, वो है सिविल लायबिलिटी। ठीक है, कौन से केस में ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होता है सिविल लायबिलिटी के लिए, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, नो, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, नो, फ्रॉड, नो, मिसफीसेंस, यस इट इज। मिसफीसेंस मतलब कि ये होता है किसी के ऊपर आप चीट कर रहे हैं या इलीगली कुछ कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं। जैसे कि ऑडिटर के लिए बहुत रॉन्ग ये है कि आप कोई कंपनी की इंफॉर्मेशन यहाँ से वहाँ पहुँचा सके, तो क्रेडिटेबिलिटी होती है, उससे कंपनी का लॉस हो सकता है, तो वो आता है अंडर सिविल लायबिलिटी। तो उसका आंसर है मिसफीसेंस। एक्चुअली सेक्शन 139 में इसके सारे डिटेल्स होते हैं कि कौन सी कंपनी में कौन सा ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, कब अपॉइंट करता है। ठीक है, तो हम डिटेल में देखते हैं बाद में, बट अब करेंटली ये क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ पर अगर एनुअल जनरल मीटिंग में कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ है तो उसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कौन अपॉइंट करता है, उसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ओके। द 20th वन, लास्ट फॉर द डे, द ऑडिट दैट इज मेड कंपल्सरी अंडर स्टैट्यू इज कॉल्ड एज, स्टैट्यू मतलब कंपल्सरी बाय लॉ। अगर जो ऑडिट का कंपल्सरी बाय लॉ होगी उसे कौन सी ऑडिट करते हैं, नाम से ही लग रहा है हमारा, स्टैट्यू मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट। ठीक है, कंपल्सरी ऑडिट होती है स्टैट्यू के अंदर। स्टैट्यू मतलब कोई भी लॉ के, इनकम टैक्स एक्ट हो सकता है, वो कंपनीज एक्ट होता है, उसके हिसाब से अगर हमें कुछ ऑडिट कंपल्सरी हो गई है तो उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद आया, मेरा वे ऑफ टीचिंग पसंद आया है ऑडिटिंग में, तो ज़रूर ये लाइक करें और कॉमर्स दादा को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।